बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सब साधनों का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना थोथे सभी ज्ञान ध्यान व्रत नेम। प्रेम के कितने दृष्टांत हमने अपने जीवन में सुने हैं। भीलनी के बेर खाए, भीलनी के बेर खाए कौन है, वो प्रेम है। खुद खुदा को घर बुलाए वो कौन है, वो प्रेम है। कि प्रेम के कारण भगवान अपने प्रेमियों के पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। वास्तव में अगर भक्ति के मार्ग पर कदम रखा है, भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, भक्ति प्राप्त करके ये जीवन सफल करना चाहते हैं, अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर जो भी तरीका हमने अपनाया हो भक्ति का, तो वो भक्ति एक प्रकार से थोथी कही जाएगी, दिखावा कहा जाएगा। प्रभु का प्रेम जब तक हृदय में नहीं होता तब तक चाहे हम समझते रहें कि भक्ति प्राप्त हो रही है, हमें भक्ति प्राप्त हो गई है, हम भक्ति कर रहे हैं, प्रेम के बिना सब थोथे हैं। जैसे कहते हैं कि भक्ति से मन को रंगना है, तो रंगा तभी जाएगा, रंग तभी चढ़ेगा भक्ति का जब दिल से मन से प्रेम करेंगे। पहले अपने हृदय से जो संसार की प्रीत है, संसार का प्रेम है, मर मिटने की हद तक हम संसार और सांसारिक व्यवहार से, सांसारिक रिश्ते नातों से प्रेम करते हैं। सभी कुछ कुर्बान किए हुए बैठे हैं। जब तक संसार से ये प्रेम हटेगा नहीं, संसार से प्रेम समाप्त नहीं होगा, तो प्रभु से प्रेम जुड़ेगा नहीं, सतगुरु से प्रेम होगा नहीं। और जब तक प्रेम नहीं होगा तो भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेम की जो गली है, इसमें कोई अगर पापों से भरपूर है पहले से, तो प्रेम की गली में प्रवेश करने से पूर्व पापों से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जिसको हृदय में प्रेम धारण करना है प्रभु का, सतगुरु का, उसको अपने हृदय को खाली करना पड़ेगा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से, संसार के प्रीत से, संसार के व्यवहार से नाता तोड़ना पड़ेगा। तभी हृदय में प्रेम धारण होगा और तभी प्रेम वाली गली में पहुंचा जा सकता है। तभी फरमान भी है कि प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, मेरे जेहा पापी लंघने तो संगदा। क्योंकि कोई विरले ही सतगुरु के प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हैं और
प्रेम अपने हृदय में प्रकट करके ही अपने सतगुरु को रिझाते हैं, अपने सतगुरु को अपने हृदय में बिठाते हैं। चाहे कोई दुनिया का गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, बंगले में महल में रहने वाला हो, कोई झोपड़ी में रहने वाला हो, हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु को पाया नहीं जा सकता। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। वो पहले से ही प्रेम की गली जो इतनी तंग है, उसमें दो तरह की प्रीत वाला इंसान प्रवेश नहीं कर सकता कि संसार का प्रेम भी हृदय में रखता हो और प्रभु का प्रेम भी वहीं उसी हृदय में रखता हो। ये दोनों एक साथ ठहर नहीं सकते और दोनों को एक साथ लेकर चलने वाला इंसान प्रभु का नहीं हो सकता, प्रभु को नहीं पा सकता। जो संसार से, संसार की वासनाओं से ऊपर उठते हैं, ऊपर हो जाते हैं, जिनका मन संसार में और संसार की प्रीत में नहीं लगता, वह सतगुरु से प्रेम करने में सफल हो जाते हैं और उन्हीं को ही सफलता मिलती है, वही प्रभु को पाते हैं, पा लेते हैं। और ये जीवन तो इसीलिए मिला हुआ है कि संसार से प्रीत न करके बल्कि सतगुरु से सच्ची प्रीत करते हुए जीवन यापन करते चलें और भक्ति को, सतगुरु को हृदय में बिठा करके अपना जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करते चलें। जो प्रेम करने वाले होते हैं, जिनको अपने सतगुरु से प्रेम होता है, ऐसी उनकी हृदय की तड़फ होती है कि अगर कोई, हम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी कहलाते हैं, ऐसे ही प्रेमी जो विदेशों में रहते हैं, कई ऐसे दृष्टांत श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों के सुने भी हैं कि जब कभी भी विदेश से अपने देश में ऐसे गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु से प्यार करते हैं, जब भी उन्हें अवसर प्राप्त होता है अपने देश में आने का, तो एक उमंग लिए हुए आते हैं। भीतर ही भीतर एक प्रसन्नता धारण किए हुए वहाँ से चलते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। भले ही वो अपने घर में, अपने परिवार में मिलने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, किसी और काम से भी आते हैं, लेकिन जो सतगुरु के प्रेमी होते हैं, जिनको प्रेम होता है अपने सतगुरु से, वे इस ख्याल को अपने भीतर ही भीतर दृढ़ता से धारण किए हुए होते हैं कि सतगुरु के दर्शन करके आने हैं। और फिर इस देश में आकर, भारत में आकर, चाहे वो किसी भी शहर के रहने वाले हों, नागरिक हों, बम्बई में रहते हों, कलकत्ता में रहते हों, दिल्ली में रहते हों, पंजाब में रहते हों, राजस्थान में रहते हों, और उस वक़्त जब कि वो आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी चाहे श्री आनंदपुर में हो, श्री प्रयाग धाम में हो, उनको वो प्रयास करना ही है कि श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन किए बिना वापस विदेश को नहीं लौटना। श्री दर्शन करने के पश्चात ही यहाँ से जाना चाहते हैं। ये प्रेम ही तो है कि चाहे कितना ही प्रेम अपने परिवार से करते हो, अपने कार्य व्यवहार से करते हो,
लेकिन जिसके दिल में इस प्रकार की चाहना है, अटल, जिसका विश्वास है अपने सतगुरु के चरणों में, और एक लटक जिन्हें लगी हुई हर पल रहती है कि सतगुरु के दर्शन करने हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके ही जाते हैं। जब इस प्रकार से प्रेम गुरुमुख प्रेमी करते हैं अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे से, तो सतगुरु भी अपने ऐसे अनन्य प्रेमियों से अथाह प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी व्यवस्था करते हैं और उन्हें श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कराते हैं। ऐसा एक दृष्टांत आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में खड़े होकर सुनाया, सत्संग भी सुनाया, जो कि श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की काफ़ी वर्षों पुरानी ये लीला है। जब बसंत कुंज आश्रम जो दिल्ली में जमीन ले ली गई थी, तो इसका काम शुरू हो रहा था, तब की ये लीला है। आओ महात्मा जी के स्वयं सुंदर वाणी में सुने। रखते हुए और अपना ध्यान श्री हजूर सतगुरु दाताचार्य जी के परम पवित्र परम सुंदर प्रिय स्वरूप की ओर रखते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलना जयकारा। गुरुमुखों, संतों के वचन हैं, सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना थोथे सभी ज्ञान ध्यान व्यर्थ नहीं। सच्चे प्रेम को सब साधनों से ऊपर बतलाया है। प्रेम को ही सबसे ऊपर बतलाया है। जैसे कहा भी है, प्रेम ही खुदा है, खुदा ही प्रेम है। इस प्रेम के द्वारा ही प्रेमी अपने प्रीतम को पा लेता है। खुद खुदा को घर बुलाए, कौन है वो प्रेम है। भीलनी के बेर खाए, कौन है वो प्रेम है। प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो अपने प्रीतम को भी अपने पास में बांध लेता है। प्रेम का प्रसंग चल रहा है, काफी अरसा हुआ। एक बार एक प्रेमी परिवार कनाडा से इंडिया में आया। उसके दिल में ये बड़ी भारी तमन्ना थी कि मैं इंडिया में आया हूँ तो मैं अपने प्रभु के दर्शन करके ही जाऊंगा। बड़ी जबरदस्त उसकी लालसा थी। तो उसने ये पता लगाया कि इस वक्त श्री सतगुरुदेव महाराज जी कहाँ विराजमान है। तो उसे पता चला कि श्री गुरु महाराज जी बंबई जाकर और हांगकांग के लिए रवाना हो गए। तो गुरुमुख उस समय उसने जो अपने भाग्यों पर कोसा अपने भाग्यों को कि मैं कितना भागा हूँ कि मैं यहाँ आकर भी अपने प्रभु के दर्शन न कर सकूं। ये उसके दिल में जबरदस्त एक ख्याल लगा हुआ था। वो भी अपनी तैयारी में था, कनाडा जाने वाला। वो एयरपोर्ट पर पहुंचा दिल्ली में। तो उधर से क्या हुआ कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी बंबई से एयर इंडिया के प्लेन में विराजमान हुए और प्लेन हांगकांग के लिए रवाना हो गया। लेकिन क्योंकि एयर इंडिया का प्लेन था, उसने दिल्ली से होकर जाना था, तो वो 1.5-2 घंटे में दिल्ली पहुंच गया और वहां 2 घंटे ठहर के फिर उसने हांगकांग की यात्रा शुरू करनी थी। तो 2 घंटे बीत गए प्लेन के अंदर। फिर कैप्टन आया, उसने इंजन
करना चाहा, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। काफी देर उसने कोशिश की, लेकिन जहाज ने चलने का नाम ही नहीं लिया। बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लेकिन नहीं चला। आखिरकार उनको ये अनाउंस करना पड़ा कि आज का ये प्लेन अभी कुछ समय के लिए कैंसिल है, आप सब यात्री यहाँ उतर जाएं और यहाँ होटल का प्रबंध है, वहीं पर अब खान पान करें और जब फिर प्लेन तैयार होगा आपको इतला दी जाएगी। तो गुरुमुखो श्री सदगुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों के साथ भी कृपा की एयरपोर्ट पे, और वहां पे एक कुर्सी पर विराजमान हुए। तो उधर से वो प्रेमी जो अभी निराश नहीं था पूरा, उसको दिल में बहुत विश्वास भी था, लेकिन निराश इसलिए था कि उसको ये पता चला कि श्री गुरु महाराज जी हांगकांग के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वो एयरपोर्ट पे आया, कनाडा जाने के लिए इमिग्रेशन की कार्रवाई करके वो अंदर आया, और जैसे ही उसने सामने देखा कि महात्मा लोग खड़े हैं सामने, तो उसने पहचान लिया कि ये महात्मा लोग तो अपने ही हैं। वो दौड़ा दौड़ा नजदीक आया, तो आगे क्या देखा कि श्री प्रभु कुर्सी पे विराजमान है। उस समय जो उसका दिल, वो नजारा भी एक अलग ही था। ना वो रो रहा था, ना हंस रहा था, ना कुछ कह रहा था, ना कुछ, बस डोज की और आंसू बहा रहा था। श्री प्रभु ने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी तूने तो हमारा प्लेन ही रोक दिया। कहते महाराज आप बड़े दयालु हो, बख्शिश के भंडार हो, मैं कौन होता हूँ, लेकिन मेरी एक ये तमन्ना जरूर थी कि मैं आपके दर्शन करके ही जाऊं। तो गुरुमुखो ये है एक प्रेम की शक्ति कि उसने प्लेन को ही रोक दिया। अब सेवकों ने विनती की, श्री प्रभु जी अब आगे क्या मौज है, अगर हांगकांग जाना है तो उसकी तैयारी की जाए और जो श्री गुरु महाराज जी की मौज हो। श्री गुरु महाराज फरमाया, क्यों दिल्ली में कोई काम भी नहीं है? अब सब हैरान, क्योंकि उस वक्त बसंत कुंज आश्रम की भूमि खरीद ली गई थी और वहां बड़ा भारी आश्रम बनने वाला था। तो प्रेमियों ने कितनी मदद से विनती करनी आरंभ की कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ चरण छुआएं और यहाँ मौका देखें तो फिर हमको और अधिक उत्साह हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी जरूर चरण छुआएं, लेकिन आपको पता है दिल्ली का नाम सुनते ही श्री प्रभु फरमाते हैं कि वहां कौन संभालेगा संगत को। लेकिन क्योंकि उनकी भी एक प्रबल भावना थी और वो भूमि भी पुकार रही थी कि श्री प्रभु के यहाँ चरण पड़े, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा हम अब हांगकांग नहीं जाते, हम उधर वो भूमि देखने जाते हैं। तो उसके लिए भी सेवकों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सामान भी बुक था हांगकांग के लिए और सारी इमिग्रेशन की कार्रवाई भी हो चुकी थी। लेकिन श्री प्रभु की मौज थी, इसलिए सारा काम सहल हो गया और सामान भी मिल गया और श्री प्रभु भी कार में विराजमान होकर सीधा बसंत कुंज वाली भूमि पर गिर पड़े। सवेरे सवेरे 5-6 का वक्त था, अंधेरा था। श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि उतरो, जल्दी देखो। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही अपने तेज कदमों से चलना शुरू किया, पूरा 1 घंटा लग गया पूरी भूमि को अपने चरणों से पवित्र किया। वहाँ प्रेमियों ने 1-2 कमरे बने हुए थे, वहाँ शांति भवन भी था, उसमें श्री परमांश दयाल जी विराजमान थे। श्री गुरु महाराज जी अंदर जाकर माथा टेका। श्री प्रभु ने फरमाया, श्री परमांश दयाल जी तो पहले ही विराजमान है, अब आप लोग जल्दी करो और इस आश्रम को बनाओ। लेकिन ये आश्रम सबका है, सबका ये आश्रम होगा। तो गुरु प्रेमी बहुत ही खुश हुए। श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा करके सबको प्रसाद दे करके और वापस आए। एक प्रेमी के घर में नाश्ता पानी का प्रोग्राम था। श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि यहाँ से जल्दी निकलना है, क्यों कि ये दिल्ली है, अगर किसी को पता लग गया तो हम निकल ही नहीं सकेंगे।
और दोपहर के समय प्रेमबाग पहुंचे और दोपहर का समय वहां काटे, शाम के समय श्री संतनगर पहुंच गए। तो वहां जो जिन जिन को भी पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ से होकर के गए हैं, वो फिर टेलीफोन की घंटियां खड़काने लगे। तो श्री प्रभु ने फरमाया जिसने आना है वो संतनगर आ जाए और यहाँ उनको दर्शनों का लाभ मिलेगा। तो उनको ये है प्रेम की लीलाएं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी एक प्रेमियों के लिए अपना कितना कष्ट सहन करके भी उनको निहाल करते हैं, माला माल करते हैं। तो गुरु को हम भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में जो लगी रहे, आपका प्रेम हृदय में बसे, आपकी प्रेमा भक्ति का ही हम और नाम चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे ऊपर यही दया और कृपा बनाए रखें। हम आपके वचनों पर चलते हुए सुंदर नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और आपकी कृपा के पात्र बनें। बोलो जय सच्चिदानंद। कितनी सुंदर लीला, कितनी सुंदर रचना श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की आदरणीय महात्मा जी के मुखारबिंद से सुनी कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी बम्बई से हांगकांग के लिए फ्लाइट में विराजमान होकर रवाना हुए। हालांकि वो फ्लाइट जो है मुंबई से दिल्ली होकर ही हांगकांग में जाया करता था, और दिल्ली जब वो बॉम्बे से दिल्ली फ्लाइट पहुंची तो कुछ देर का जो स्टॉपेज होता है, दोबारा से जब वो उसको उड़ाने के लिए पायलट आया तो हवाई जहाज उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत यत्न किया, प्रयास किया, आखिरकार यही अनाउंस करना पड़ा कि अभी ये फ्लाइट अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है, तब तक आप यहाँ रुकें, और सभी हवाई जहाज से नीचे उतर गए। वहीं पर एयरपोर्ट पर सुविधा होती है कि अगर इस प्रकार की कोई कमी हो जाती है तो फिर होटल में रुकने का, खाने पीने का सब प्रबंध होता है, और वही अनाउंस हुआ। श्री गुरु महाराज जी भी जो उसमें विराजमान थे तो उतरना पड़ा नीचे। कहने को कहा जा सकता है, कोई भी कह सकता है कि श्री गुरु महाराज जी की फ्लाइट खराब हो गई, हवाई जहाज खराब हो गया, श्री गुरु महाराज जी को उतरना पड़ा। लेकिन ये कौन जानता है कि ये स्वयं श्री गुरु महाराज जी की ही लीला है, या वे स्वयं अपने प्रेमी के साथ, अपने भगत के साथ ये लीला रचा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि जो प्रेमी कनाडा से आया हुआ था दिल्ली में, और कुछ दिन रह कर के फिर जब उसको जाने की तैयारी हुई तो उसके मन में जो घर से सोच कर आया था कि दर्शन करके जाना है, और उसको फिर जब तैयारी हुई तो अचानक पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी तो बॉम्बे से हांगकांग के लिए रवाना हो गए। तो मायूस होना तो स्वाभाविक ही है कि श्री गुरु महाराज जी का सच्चा प्यार करने वाला प्रेमी हो, भक्त हो, और इस प्रकार से श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त ना हो और इतनी दूरी पर रहता हो। कैसा लगा होगा उस प्रेमी को? मायूसी तो हो ही जाती है, लेकिन विश्वास जो था उस प्रेमी का, अटल दृढ़ विश्वास, घर से निकलकर एयरपोर्ट पर आया, अपनी एयरपोर्ट पर शुरुआती अपनी जांच वगैरह जो कार्रवाई थी कनाडा जाने की, वो कार्रवाई सभी पूरी हुई और भीतर पहुंचा। और तो वहाँ जाकर कुछ महात्मा जन श्री आनंदपुर दरबार के दिखाई दिए, तो देख करके कुछ
चकित सा हुआ। थोड़ा और गहराई जानने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा था तो देखा कि श्री गुरु महाराज जी चेयर पर विराजमान हैं, कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। देखकर तो उसकी आंखें नम भी हो गई और उसका प्रेम जो था आंखों के द्वारा छलक पड़ा। सभी कुछ समझ में आने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाके माथा टेका और श्री गुरु महाराज जी ने भी यही कहा कि भाई आपने तो हमारी फ्लाइट रुकवा दी। कैसे दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, कैसी दयालुता दिखाते हैं। सब लोगों को रुकवा दिया वहाँ पर। कितने लोग अपने अपने काम से जा रहे होते हैं, एक प्रेमी के कारण। लेकिन श्री गुरु महाराज जी का कोई काम नहीं रुकने वाला था, कोई कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला था। ये तो गुरु महाराज जी का इस धराधाम पर अवतरित होना ही अपने गुरुमुख प्रेमियों की प्रसन्नता के लिए है। ये अलग बात है कि गुरुमुख प्रेमी भी क्या अपने सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल रखते हैं, क्या हम इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से विचरते हैं, व्यवहार करते हैं कि हमारे सतगुरु की प्रसन्नता क्या है, किस कारण से सतगुरु प्रसन्न होते हैं, क्या हमें करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी रुके हुए थे और वो प्रेमी जो कनाडा जा रहा था, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लिए, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, प्रसाद प्राप्त कर लिया। बड़ी सुखद वो घड़ियाँ ऐसी लीला को देख करके नसीब हुई उस प्रेमी परिवार को। और श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर चल पड़ा। कितना अपने प्रेमियों का ख्याल रखते हैं श्री गुरु महाराज जी कि एक प्रेमी के लिए इतनी बड़ी लीला रचा दी और प्रेमी को यहाँ से खुश करके भेजा। और आप बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर, तभी महात्मा जनों ने विनती की श्री गुरु महाराज जी से कि आगे क्या मौज है। तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि दिल्ली में ही कार्य करना है, रहना है। और अब हांगकांग की तैयारी करके बम्बई से चले थे और अभी दिल्ली में ही रहने का प्रोग्राम बना दिया। कौन समझ सकता है महापुरुषों की मौज को, महापुरुषों की लीला को। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने जब दिल्ली में ही रुकने का इशारा किया, आज्ञा फरमाई, तो सारी कार्रवाई जो हांगकांग की हुई थी, पूरा सामान जो फ्लाइट में बुक था, वो वहाँ से सारा सामान प्राप्त करके दिल्ली में ही रुकने का। और दिल्ली में जो बसंत कुंज आश्रम की उस वक़्त ज़मीन ले रखी थी, वहाँ पहुँचे। सुबह सुबह का उस वक़्त समय था। जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने का फैसला किया कि तुरंत ये कार्रवाई हो जाए। अगर सीधे बम्बई से दिल्ली आते, सारी दिल्ली को पता लग जाता, पंजाब को पता लग जाता और यूपी को पता लग जाता। सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ अपनी अपनी कारें लेकर पहुँच जाते। ये क्या रचना रचाई श्री गुरु महाराज जी ने कि जैसे कोई छुपते छुपाते हुए आता है, कहीं और जाने की तैयारी होती है और कहीं और पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए, आदरणीय महात्मा जी सुना रहे हैं, हमने सुना है। ये इस तरह के श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हैं,
कंठस्थ हो जाएं हम, ऐसी जो लीलाएं हैं वो हृदय में हमारे दृढ़ हो जाए, तो एक विश्वास का दृढ़ होना फिर स्वाभाविक हो जाता है कि श्री गुरु महाराज जी किसी भी प्रकार से अपने प्रेमियों के साथ लीला रचाते हैं और उनको खुशियाँ बांटते हैं, उनका लोक परलोक सुहेला खड़े खड़े ही लोक परलोक सुहेला कर देते हैं। कितना अजीब सा लगता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का तो यही उनका अंदाज है कि जो गुरुमुख प्रेमी सच्चा हार्दिक प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम की लाज स्वयं श्री गुरु महाराज जी रखते हैं और अपने प्रेमियों को निहाल करते हैं। वहाँ पहुँच करके बसंत कुंज थोड़ी ही देर में पूरा निरीक्षण कर लिया, सारा कुछ हो गया, और जब सब काम समाप्त हो गया तब वहाँ से रवाना हो गए। रवाना होने वाले थे, पूरी दिल्ली को खबर हो गई। ऐसे ऐसे अनन्य प्रेमी पड़े हैं कि खबर मिलते ही दौड़ पड़ते हैं, सब काम धंधा बीच में छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि असली काम तो सतगुरु के दर्शनों का होता है। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में अगर कुछ है तो सतगुरु का दर्शन, सतगुरु की नज़दीकी, और यही सतगुरु का प्रेम, सतगुरु से प्रेम करना कहलाता है। और यही भक्ति जिसे कहा जाए कि भक्ति का प्राप्त होना कहलाता है। सारी दिल्ली जब ये जानने लगी, गुरुमुख प्रेमी जानने लगे कि श्री गुरु महाराज जी आए और अब चले गए, और फिर फ़ोन आने लगे महात्मा जनों के पास जो साथ में हुआ करते हैं। तब ये फरमान हुआ कि जो भी श्री दर्शन करना चाहता है सीधे संत नगर चले आए, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी फिर वहाँ से श्री संत नगर के लिए रवाना हुए और संत नगर पहुँच गए। वहाँ के प्रेमियों के लिए श्री दर्शनों का अवसर हो गया, और जो भी गुरुमुख प्रेमी आसपास के थे सभी गुरुमुख प्रेमी श्री संत नगर पहुँचने लगे और श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगे। ये प्रेम का रास्ता है, ये प्रेम का मार्ग है। भक्ति को प्राप्त करना प्रेम के बिना सुलभ नहीं है। और ये जितने भी दृष्टांत हमने सुने हैं भक्ति और प्रेम के, चाहे मीराबाई का हो, सूरदास का हो, रैदास का हो, और बहुत सारे इस संसार में प्रेमी हुए हैं। फरमान भी आता है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम में सब कुछ भुला देता है प्रेमी, और सब कुछ भुला देने के कारण ही पा लेता है अपने प्रभु को प्रेमी। जब तक भुलाया नहीं जाएगा संसार को, रिश्तों को, सामानों को, अपने आप को, तब तक पाया नहीं जाएगा प्रभु को। सब कुछ मिटाकर ही अपने आप को बनाया जाता है, और सब कुछ मिटाने का तात्पर्य यही है कि सबसे जो प्रीत हमारी लगी हुई है वो प्रीत हट जाए। संसार की प्रीत से हमारा हृदय खाली हो जाए, और खाली हुए हृदय में प्रभु परमेश्वर स्वयं आके विराजमान हो जाएं, और यही प्रभु प्राप्ति का स्वर्णिम दृश्य प्रेमियों के जीवन में प्राप्त हो जाता है, और लोक परलोक सुहेला हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।